बॉर्डर पे निगरानी के लिए कौन सैटेलाइट भारत ने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे फेंक छोड़ दिया है? GSAT-7 सैटेलाइट। बॉर्डर पे कुछ भी होगा चुपचाप बता देगा। तो देखते होंगे बॉर्डर पे जो इंसर्जेंसी है बहुत कम हो गई, लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है GSLV। इनकी विशेषता क्या है? अब कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो भूस्थितिक जियोसिंक्रोनस होते हैं। क्या होता है? सिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस, भूस्थितिक सैटेलाइट क्या होते हैं? इससे थोड़ी बड़ी दूर जाते हैं सब। इनकी जो दूरी होती है बेसिकली ऊंचाई कहिए या दूरी कहिए, अंतरिक्ष में तो दूरी ही क्या है? ऊंचाई है। 36,000 किलोमीटर होता है। हाँ, 3600 किलोमीटर। कितना लिखा? 3600 लिखा है। आप में 3600 लिख दिया है, नहीं इसमें 36,000 होता है, उसमें 100 लिख दिया है। 36,000 किलोमीटर होता है, समझ में गया? और ये इतना दूरी पर होते हैं सब। अब मेरी ओर ध्यान समझिए। अब इतनी दूरी पर ले जाने के लिए कौन सा इंजन चाहिए होगा? क्रायोनिक इंजन। इतने दूरी पर ले जाने के लिए क्रायोनिक इंजन चाहिए होगा। और क्रायोनिक इंजन जो होता है, अब ध्यान से समझना, वो लगा होता है GSLV रॉकेट में। किसमें लगा होता है? कौन से रॉकेट में? GSLV। समझा गया? समझो ध्यान से। इनकी विशेषता क्या है? ये किस सैटेलाइट से छोड़े जाएंगे, किस रॉकेट से छोड़े जाएंगे? GSLV। क्योंकि PSLV उतनी हाइट पे नहीं जा सकता है। कौन जाएगा? GSLV जाएगा। कौन सा जाएगा? GSLV। और जो इसकी टाइमिंग होती है, ये 24 घंटा में चक्कर लगाता है। कितने घंटे में चक्कर लगा? 24 घंटा में। तो बताइए कोरिया कौन हुआ? मतलब जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। कोरिया कौन हो गया? जियोसिंक्रोनस। अब ध्यान से समझो भाई, उसको छोड़ने में पैसा भी ज्यादा लगा, ताकत भी ज्यादा लगा। अब कोरिया चक्कर लगा रहा है कितना घंटा में? 24। उससे तो अच्छा ये है, सस्ते पैसा लगा, दनाक दे छोड़ दिया, 84 मिनट में चक्कर लगा दिया। लेकिन जो काम ये करेगा वो ये नहीं करेगा। एक गौर करके देखना, एक चीज ध्यान से समझ। ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है 24 घंटा। अब पृथ्वी भी घूम जाती है 24 घंटा। पृथ्वी भी घूम जा रही है। अगर हम कोई सैटेलाइट 36,000 फीट की ऊंचाई पे सेट कर दिए और उसको डायरेक्शन दिखा दिए पाकिस्तान का, किसका दिखा दिए? पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो जिंदगी भर उसी जगह को देखते रहेगा। क्योंकि जैसे पृथ्वी कितना देर में घूमेगी? 24 घंटा में। और सैटेलाइट वो घूमेगा 24। तो मान के चलिए ये हमारा हाथ समझिए कि सैटेलाइट है। ये अभी हमको इस हमारे यहाँ कान को देख रहा है, ठीक है? हम पृथ्वी है, ये मान के चलो एक देश है यहाँ पर, और यहाँ 36 है। देखो हम भी 24 घंटा में घूम रहे हैं, हाँ तो 24 घंटा में घूम रहा है। हम भी घूम रहे हैं, हाँ तो घूम रहा है। कितनों घूमते रहे, सफरे देखते रहेगा इसे। भाई हट ना यार, ते हमको नौकांडे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बॉर्डर पे निगरानी के लिए कौन सैटेलाइट? जियोसिंक्रोनस। GSLV रॉकेट है, बस ले जाके पहुंचा देता है। सैटेलाइट का नाम जियोसिंक्रोनस। भारत ने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे फेंक छोड़ दिया है GSAT-7 सैटेलाइट। कौन सा? GSAT। अब बहुत हैवी सैटेलाइट होते हैं क्योंकि बड़ी दूरी पे है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे है। और वहां से एकदम टुकुर टुकुर देखते रहता है। अब कोई मतलब नहीं है कि बाद में आएगा कि 84 मिनट में चक्कर मारेगा, कुछ नहीं वहां पे। और जितने दूरी पे रहेंगे उतने ज्यादा एंगल देख सकते हैं, जितने पास रहिएगा उतना कम एंगल दिखेगा। दूर से एकदम रहेगा, पूरा फोकस मारे रहेगा। बॉर्डर पे कुछ भी होगा चुपचाप बता देगा। तो देखते होंगे बॉर्डर पे जो इंसर्जेंसी है बहुत कम हो गई। पहले घुसपैठ ज्यादा होती थी अभी, लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है। जंगल के अंदर कैसे देखेगा? ऊपर तो पेड़ घने छा जाते हैं सर। तो देखिएगा जो भी इंसर्जेंसी या घुसपैठ है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा साइड से नहीं हो पाती है। क्यों? ऊपरा खड़ा है हम लोग का GSAT-7, वो एक और जना को देख लेगा। मेढक पार करेगा तो देख लेगा कि मेढकवा उनने था। मेढक कूद के इधर आएगा ना तो बता देगा ऊपरा से वार्निंग की पाकिस्तानी मेढक है। लेकिन कश्मीर में दिक्कत, भयानक पहाड़ और जंगल में क्या हो जाता है? घना जंगल में घुस जाएगा कोई तो दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे। तो ज्योग्राफी जो होती है, जैसे नक्सल क्षेत्र है तो जंगल जहां रहेगा, पहाड़ जहां रहेगा, वहां नक्सल क्षेत्र ही हो सकता है, समतल में तो होगा नहीं। अब एक बात बताइए, अगर संचार करना है यानी कम्युनिकेशन बात करना है तो 84 मिनट वाला ठीक है या एक के जगह ये वाला ठीक है? एक जगह वाला। कम्युनिकेशन के लिए कौन सही है? जियोसिंक्रोनस। कम्युनिकेशन, निगरानी, जियोसिंक्रोनस। मौसम, हाँ, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट का नाम PSLV, और जियोसिंक्रोनस को लॉन्च करना है पोलर सैटेलाइट का आवर्तकाल यानी टाइमिंग कितने मिनट, और जियोसिंक्रोनस का 24 घंटा। ज्यादा खर्चीला कौन? जी, किसी भी डायरेक्शन में छोड़ सकते हैं। आपको जहां निगरानी करना है उस डायरेक्शन में छोड़ेंगे। जैसे आपको भूटान पे छोड़ना है तो आप वहां छोड़ेंगे, अमेरिका पे छोड़ना है वहां छोड़ेंगे। तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन है नहीं, आपको जहां छोड़ना है वहां छोड़ सकते हैं। बट ये बहुत ज्यादा हाइट पे जाता है, इसके लिए खर्च बहुत ज्यादा। एनी प्रॉब्लम?